क्या आपने कभी किसी ऐसे भगवान के बारे में सुना है जिन्हें पूजा में शराब चढ़ाई जाती है, और वो भी हिंदू धर्म में? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। शिव जी के एक रूप की पूजा में शराब, मांस, नींबू और तांत्रिक मंत्रों का उपयोग होता है। इस रूप को कहते हैं काल भैरव। वे काशी के रक्षक माने जाते हैं, मृत्यु के देवता हैं, तंत्र विद्या के स्वामी हैं और रौद्र रूप के प्रतीक हैं। इनकी पूजा रहस्यमयी भी है और बहुत ही शक्तिशाली भी। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर खुद को सबसे बड़ा समझ लिया। तब भगवान शिव ने अपने भ्रूमध्य माथे के बीच से भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। यह एक महापाप था और इस पाप के कारण भैरव को ब्रह्महत्या का दोष लग गया। वह सिर कटे खप्पर कप को लेकर भिक्षा मांगते मांगते जब काशी पहुंचे, तभी उन्हें पाप से मुक्ति मिली। तभी से वह काल भैरव के नाम से पूजे जाने लगे। इसलिए आज भी उनकी मूर्ति के सामने शराब से भरा खप्पर चढ़ाया जाता है। यह शराब पापों के प्रायश्चित, आत्मसमर्पण और जीवन की सीमाओं को उनके चरणों में अर्पित करने का प्रतीक मानी जाती है। काशी में जो काल भैरव मंदिर है, वहां भक्त श्रद्धा से शराब की बोतलें चढ़ाते हैं, लेकिन खुद नहीं पीते। उस शराब को प्रसाद समझकर घर ले जाते हैं। उज्जैन में तो एक और मंदिर है, भैरवगढ़ मंदिर, जहां पुजारी जैसे ही शराब से भरा प्याला मूर्ति के होठों से लगाता है, वह शराब खुद ब खुद गायब हो जाती है। यह आज भी रहस्य बना हुआ है। विज्ञान भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन क्या केवल शराब ही काल भैरव को रहस्यमय बनाती है? नहीं, उनसे जुड़े कई रहस्य हैं जो आम लोगों को नहीं पता। उनका वाहन है कुत्ता, जिसे मंदिर में प्रसाद देना पुण्य माना जाता है, क्योंकि कुत्ता काल भैरव का दूत माना गया है। काल भैरव के मंदिर अक्सर श्मशान घाटों या सुनसान जगहों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वह श्मशान वासी हैं, यानी जहां मृत्यु होती है वहीं उनका वास है। उनकी पूजा में जो सामग्री चढ़ाई जाती है, जैसे नींबू, काले तिल, शराब, मांस, सरसों का तेल, धतूरा और बेली के पत्ते, ये सब तांत्रिक साधना से जुड़ी होती हैं। उनकी पूजा खासकर अमावस्या, कालाष्टमी और महाशिवरात्रि की रात को की जाती है, क्योंकि उस समय की रात्रि ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। साधक काले कपड़े पहनते हैं, काले आसन पर बैठकर ओम काल भैरवाय नमः या ओम ह्रीम वटुकाय मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक काल भैरव की कृपा पा लेता है, उसे न कोई तांत्रिक बाधा छू सकती है, न डर और न ही मृत्यु। कई गुप्त तांत्रिक साधनाएं आज भी काशी और हिमालय में रात को होती हैं, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती। कई साधकों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए हैं, कभी श्मशान में, कभी चिता के पास, कभी रुद्राक्ष की माला पहने हुए और कभी काले कुत्ते के साथ। काल भैरव की पूजा में चढ़ने वाली शराब कोई व्यसन नहीं है। यह हमारी वासनाओं, डर और अशुद्धियों को उनके चरणों में अर्पित करने का प्रतीक है, ताकि वे सब कुछ नष्ट कर दें। यह प्रथा एक रहस्य नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ने की साहसी कोशिश है। काशी में तो मान्यता है कि अगर कोई काल भैरव की अनुमति के बिना काशी में प्रवेश करता है, तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। काल भैरव ही काशी के कोतवाल हैं, जो सही और गलत का निर्णय करते हैं, मृत्यु और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। उनके मंदिरों में पूजा एकदम अलग होती है। न शंख बजता है, न घंटा, बस मंत्रोच्चारण होता है। काले दीपक जलते हैं और रहस्यमयी ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है, जिससे भक्त भीतर तक हिल जाता है। आज हम विज्ञान के युग में हैं, लेकिन काल भैरव की पूजा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह पूजा हमारी भीतरी दुनिया से जुड़ी होती है, जहां डर, मोह, मृत्यु और अज्ञान से लड़ाई चलती है। काल भैरव इन सब का अंत करते हैं, लेकिन बस एक शर्त है, उन्हें पूर्ण समर्पण चाहिए। तो जब भी आप काल भैरव के मंदिर जाएं, वहां चढ़ने वाली शराब और तंत्र साधना को केवल बाहरी चीज न समझें, बल्कि उसमें छुपे संकेतों, आत्मिक युद्ध और गूढ़ ज्ञान को समझें। क्योंकि काल भैरव सिर्फ देवता नहीं है, वो समय है, संहार है और मोक्ष के द्वार के रक्षक हैं। जय काल भैरव।